और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, आप कभी भी अपने सेटअप क्रिएट नहीं कर सकते। मार्केट सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी रीड करने का बहुत सिंपल सा और बहुत ईज़ीएस्ट वे बता रहा हूँ आपको, इससे शायद ईज़ी में कोई नहीं बता पाएगा, तुम कर रहा है। भाई ये सबसे थर्ड क्लास नॉलेज है, सबसे वेस्ट नॉलेज है और सबसे खत्म नॉलेज है, आपके पैसे को खत्म करने का ईज़ीएस्ट वे है ये। और उसको पता है कि मैं 10 में से अगर 5 बार या 6 बार भी मेरा ट्रेड चला ना, मैं मोटा पैसा बनाऊँगा। अपने ट्रेडिंग सेटअप्स बनाना चाहते हो आप, उसके लिए सब बहुत सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ लगेगी वो है मार्केट सेंटिमेंट और दूसरी है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 2 चीज़ें लगेंगी। और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, आप कभी भी अपने सेटअप्स क्रिएट नहीं कर सकते। सही सुन रहे हो, आप अपने सेटअप्स क्रिएट नहीं कर सकते अगर आप ये दोनों चीज़ें मार्केट में नहीं ला सकते। आप कितने ही यूट्यूबर्स को देख लो, कितने ही यूट्यूब चैनल्स पे आप जाके सर्च कर लो, कुछ भी कर लो आप किसी के सेटअप्स पे ले आओगे ना, आप तब भी उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, ना कभी उन पे ट्रेड करके पैसा बना पाओगे। सबसे बड़ा लॉजिक और रीज़न इसके पीछे कि जिसका भी आप सेटअप ला रहे हो ना, आप खाली सेटअप लेके आ रहे हो, उसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है ना, जो उसने बिल्ड की है, जो ट्रेडर ने कई सालों से ऑब्जर्वेशंस निकाल के और फिर स्ट्रैटेजी को बनाया है, उसका जो माइंडसेट है वो कभी आप लेके नहीं आ सकते। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, कई बार होता है सेम सेटअप पे मैं कई बार ट्रेड छोड़ता हूँ क्योंकि मेरा माइंडसेट, जो मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं ना, मुझे सेल के लिए कर रहे हैं और मेरा सेटअप बाइंग पे बना हुआ है। मैं कभी ट्रेड प्लान नहीं करता उस जगह पे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये 1-2 बार का गेम नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म में प्ले करना है। इसलिए माइंडसेट बहुत ज़रूरी है मार्केट में, अगर आप लोग एक्चुअल में ट्रेड करना चाहते हैं। एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको। अब समझना कैसे, देखो मार्केट सेंटिमेंट्स और साइकोलॉजी रीड करने का बहुत सिंपल सा और बहुत ईज़ीएस्ट वे बता रहा हूँ आपको, इससे शायद ईज़ी में कोई नहीं बता पाएगा। मेरी तरफ से मैं तो इससे ईज़ी नहीं बता पाऊँगा आपको, तो बहुत ध्यान से सुनना और देखना। मान लो एक सपोर्ट है, ठीक है? मार्केट का एक सपोर्ट है यहाँ। यूजुअली 2 तरह की नॉलेज अवेलेबल है मार्केट में। एक बुकिश लैंग्वेज, ठीक है? बुकिश जो बुकों में पढ़ा है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, फलाना फ्लैग था, वहाँ फ्लैग, ये वो, ठीक है वो। दूसरी जो बस लिमिटेड चैनल्स पे अवेलेबल है, जो थोड़ा एडवांस लेवल का बता रहे हैं, जैसे मेरे को ऑलमोस्ट 5 इयर्स हो चुके हैं मार्केट के अंदर। वो स्टार्टिंग के 2-3 साल जो थे, वो हमने दे दिए उन पैटर्न्स को, इनको, उधर सब। तो अब उसके बाद एडवांस पे कैसे पहुँचते हैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मार्केट में जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें क्या हुआ कि मार्केट आया या ये ब्रेक किया, ब्रेकआउट पे बाय कर लो, रिटेस्ट पे बाय कर लो, ऊपर जैसे ब्रेकआउट रिटेस्ट होगा, रिटेस्ट की अगली जो कैंडल क्लोज होगी उसके ऊपर बाय कर लो, ठीक है? कुछ लोग थोड़े कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे तो और यहाँ पे एक और दो बार, अब यहाँ पे क्या होगा, 2-3 बार ऐसे हो जाएगा। बुक में क्या है, सॉलिड सपोर्ट है, यहाँ पे बहुत अच्छे बायर्स एग्रेसिव, जब भी यहाँ पे मार्केट में प्राइस आता है, मार्केट ऐसे 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 बूम कर रहा है। भाई ये सबसे थर्ड क्लास नॉलेज है, सबसे वेस्ट नॉलेज है और सबसे खत्म नॉलेज है, आपके पैसे को खत्म करने का ईजिएस्ट वे है ये। चाहे मानो मत मानो, आप जाके अपने ट्रेड उठा लेना, या बैक टेस्टिंग करनी आती हो आपको तो अपने बैक टेस्टिंग कर लेना। और कोई भी मेरी बात से एग्री करता है या डिसएग्री करता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बोल के जाना, मैं रिवर्ट जरूर करूंगा। और इस सैटरडे में क्लास कर रहा हूँ जो कि फ्री रहती है हमेशा, उसको भी ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डीएम लिख देना, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। और वहां पे भी आप आके मुझे पॉइंट आउट कर सकते हो कि देखो यहाँ काम किया, 10 में से 2 या 3 बार काम करेगी, 7 से 8 बार काम नहीं करेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मल लोग जो बुकिश लैंग्वेज बेचारे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस जगह पे, ये जगह पे स्टॉप लॉस रख देंगे। अब यहीं पे आता है एक एडवांस, जो मतलब प्रो ट्रेडर बोलो या प्रोफेशनल ट्रेडर बोलो, और एक बिगिनर ट्रेडर बोलो, दोनों में फर्क इतना ही है। बिगिनर इस लेवल पे बाय कर रहा है और जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो बस इस लेवल का ब्रेक होने के लिए देख रहा है, उसको पता है कि ये ब्रेक करेगा, मतलब ये जो लेवल था ना, ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ठीक। इस पे जिन जिन लोगों ने मतलब यहाँ पे मानो कि कुछ इस तरह से लेके, मानो कुछ लोगों ने इस तरह से लेके इस पे बाय किया था इस सपोर्ट को देखते हुए, ठीक है। अब जो प्रो ट्रेडर ना, उसको पता है यार कि मार्केट ने यहाँ कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस पड़ेगा, तो क्या करेगा, देखा कि यार मेरा ना स्टॉप लॉस यहाँ पे मानो यहाँ तक जो है, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है 25 पॉइंट का, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक फॉल करेगा तो आराम से मुझे 50 पॉइंट से 75 पॉइंट मिल सकते हैं, यानी 1:3 तक के टारगेट मुझे मिल सकते हैं। तो वो इस चीज़ को प्लान करेगा जहाँ वो शॉर्ट है। और शॉर्ट क्यों है यहाँ पे, उसको पता है स्टॉप लॉस तो उसके भी जाएंगे, 10 में से 2 या 3 बार वो गलत होगा, क्योंकि एक रिटेलर सही हो रहा है तो एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी गलत होगा, फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। बट उसको पता है कि मैं 10 में से अगर 5 बार या 6 बार भी मेरा ट्रेड चलाना, मैं मोटा पैसा बनाऊंगा, समझ रहे हो? वहीं कोई रिटेलर ट्रेडर है ना, उसको पता है 10 में से 5 बार भी चल गया ना और 5 बार नुकसान, तो भी मैं इन द एंड ऑफ द डे मैं नुकसान पे ही क्लोज करूंगा, क्योंकि वो कभी भी पूरा पैसा उठा नहीं सकता टेबल से, ठीक है। यह माइंडसेट यहीं पे ना, जो ट्रेडर की साइकोलॉजी यहीं से बिल्ड होती है। यहीं पे सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है एक प्रोफेशनल ट्रेडर पे और एक बिगिनर पे। जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो मार्केट सेंटिमेंट्स और ट्रेडिंग साइकोलॉजी रीड कर सकता है, वो ऐसे ट्रेड करेगा। वो हमेशा एक बिगिनर, एक जो रिटेलर ट्रेडर है ना, रिटेल ट्रेडर्स, उनके अगेंस्ट में ट्रेड करता है। उसको पता है इनका जो बेसिक नॉलेज है
वो कभी मार्केट में काम नहीं करने वाला, और उनके जो स्टॉप लॉसेस है वो उनके टारगेट होते हैं। इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, ये ट्रेडिंग का फॉर्म है, ट्रैप ट्रेडिंग बोल लो या एसएल हंटिंग ट्रेडिंग बोल लो, दोनों सेम ही चीज़ है। तो दोनों ही केस में हम लोग जो दूसरे के रिटेलर्स के जो स्टॉप लॉस होते हैं उनको एज अ टारगेट लेके अपन लोग काम करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी समझो कि जहाँ लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना, देर इज द एरिया कि भाई आपको दूर रहना है, या तो वहाँ से आपको क्या ट्रेड करना है आप समझ रहे हो, अगेंस्ट में ट्रेड करना। और ऐसे जाके अगेंस्ट में ट्रेड मत कर देना कि भाई आज मैंने बताया वीडियो देख के और कल जाके अगेंस्ट में ट्रेड करना। आप एटलीस्ट पिछले 1 साल का डेटा लो और उसको बैक टेस्ट करो और एक्सेल बनाओ अपनी प्रॉपर्टी। तो यही एक तरीका है जिससे आपने मार्केट को रीड कर सकते हो। और अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट एंड साइकोलॉजी समझ पाओगे ना, आपके लिए सेटअप बनाना बहुत ईज़ी हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट है और कोई भी मेरी बात से एग्री नहीं करता, या कुछ भी आपका कुछ भी एक्सरसाइज कोई भी ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, मैं कभी किसी कमेंट्स डिलीट नहीं करता। कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करो, मैं उसका रिवर्ट करूँगा। ओके, एंड डोंट फॉरगेट कि इस सैटरडे फ्री क्लास है। कोई भी डाउट है ट्रेडिंग से रिलेटेड, मैं कोशिश करूँगा कि उस पे आपको आंसर कर सकूँ, ठीक है, लॉजिकली, और वो आपको हेल्प पहुँचाए क्लास। तो वही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।